Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. Previous lectures में हमने नॉर्म स्पेस के बारे में कम्प्लीटली स्टडी किया था. हमने मुख्तलिफ स्पेसेस ली थी और चेक किया था कि जो हमने स्पेस ली है वो हमारे पास नॉर्म स्पेस है या नहीं. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बनाक स्पेस. सबसे पहले देखेंगे कि बनाक स्पेस होता क्या है, फिर हम मुख्तलिफ स्पेसेस लेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो बनाक स्पेस है या नहीं. चले बनाक स्पेस की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. बनाक स्पेस हमारे पास क्या होता है कि नॉर्म स्पेस इन विच एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेस. अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस हो, अगर उसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करे, मींस के नॉर्म स्पेस में हमने कोई काशी सीक्वेंस लेना है. काशी सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन. मींस के दो सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान अगर जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम जाहिर करते हैं लेस देन एप्सिलॉन से, उसे हम कहते हैं काशी सीक्वेंस. उन्होंने कहा है कि ऐसी नॉर्म स्पेस, अगर हम नॉर्म स्पेस में से कोई काशी सीक्वेंस लें और वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे. अब कन्वर्ज किया था हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन. मीन्स के जो सीक्वेंस की टर्म है, अगर वो सारा सीक्वेंस जो है किसी एक टर्म को कन्वर्ज करे. कब कन्वर्ज करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा. इसीलिए इधर शो किया है लेस देन एप्सिलॉन. जो काशी सीक्वेंस है उसमें हमारे पास दो सीक्वेंस होते हैं, उनके दरमियान हम डिस्टेंस शो करते हैं कि बहुत छोटा है और हम कहते हैं कि दोनों जो एक सीक्वेंस है वो दूसरे सीक्वेंस को कन्वर्ज कर रहा है. लेकिन कन्वर्जेंट में हम कहते हैं कि जो एक सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है. कब कन्वर्ज करेगा, जब उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा. बनाक स्पेस की हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस हो, उसमें हम कोई काशी सीक्वेंस लें, अगर वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम कहेंगे बनाक स्पेस. अब हमने मीट्रिक स्पेस में देखा था कि वो वाली स्पेस जिसमें हमारे पास जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. अब वहाँ पे हमारे पास मीट्रिक स्पेस थी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस. अगर नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो तो उसको हम कहते हैं बनाक स्पेस. अगर नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बनाक स्पेस. और कंप्लीट कब होगी, जब काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा. अब इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस. ठीक है, कि अगर हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है वो कंप्लीट हो तो उसको हम कहते हैं बनाक स्पेस. अब कंप्लीट कब होगी, जब हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा. ये थी हमारे पास बनाक स्पेस की डेफिनेशन कि जो भी हमने नॉर्म स्पेस ली है वो उसमें जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करना चाहिए. और या फिर इसकी डेफिनेशन को हम यूँ भी स्टडी कर सकते हैं कि कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड अ बनाक स्पेस. कंप्लीट अगर हमारे पास जो भी नॉर्म स्पेस है अगर वो कंप्लीट होगी तो उसको हम कहेंगे बनाक स्पेस. और कंप्लीट कब होगी, जब हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा. ये थी हमारे पास बनाक स्पेस की डेफिनेशन. अब हम मुख्तलिफ स्पेसेस लेंगे, नॉर्म स्पेसेस लेंगे और हम उसको कंप्लीट प्रूव करेंगे. अगर वो कंप्लीट भी हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन नॉर्म स्पेस है वो हमारे पास बनाक स्पेस है. अब हम कंप्लीट कैसे प्रूव करेंगे, काशी सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव करके. ठीक है, चलें देखते हैं कि रिमार्क्स क्या है हमारे पास. एवरी बनाक स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस. हर बनाक स्पेस जो है वो ज़रूर नॉर्म स्पेस होती है. क्यों अब ऐसा कहा है उन्होंने, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस होगी उसको हम कंप्लीट प्रूफ करेंगे तभी तो हम उसको कहेंगे कि ये बनाक स्पेस है. अगर नॉर्म स्पेस ही नहीं होगी तब हम बनाक स्पेस ही नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि जब हम नॉर्म स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करते हैं तब वो बनती है बनाक स्पेस. इसीलिए हमारे पास जो बनाक स्पेस है उसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि नॉर्म स्पेस होनी चाहिए. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हर बनाक स्पेस है वो ज़रूर हमारे पास नॉर्म स्पेस होगी. लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस भी बनाक स्पेस हो. हमारे पास नॉर्म स्पेस जो है वो बनाक स्पेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. जब नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट प्रूफ हो जाएगी तब सिर्फ हम कहेंगे कि ये बनाक स्पेस है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन भी आएंगी जब नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट नहीं प्रूफ हो, तब हम कहेंगे कि ये जो नॉर्म स्पेस है ये बनाक स्पेस नहीं है. इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो हर बनाक स्पेस है वो नॉर्म स्पेस ज़रूर होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो भी बनाक स्पेस हो. ठीक है, और सेकेंड क्या है कि आप वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशन. ये फाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन है कि कोई भी स्पेस जो है उसको हम कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशन है. कब, इफ़ द अंडरलाइंग वेक्टर स्पेस इज
फाइनाइट अंडरलेइंग सेट अंडरलेइंग वेक्टर स्पेस। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जहाँ से हम पॉइंट्स ले रहे हैं उसको हम कहते हैं अंडरलेइंग सेट। अब हमारे पास जब एक्स डी था, एक्स में से हम पॉइंट्स ले रहे थे, जो एक्स था वो हमारे पास क्या था, अंडरलेइंग सेट। उन्होंने कहा है कि जो अंडरलेइंग वेक्टर स्पेस है, जहाँ से हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, जहाँ से हम वेक्टर्स ले रहे हैं, अगर वो फाइनाइट हो, फाइनाइट वो वाले एलिमेंट जिनकी तादाद जो है वो हम गिनी जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर जो हमारे पास अंडरलेइंग वेक्टर स्पेस है, अगर उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फाइनाइट हो तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशन। अगर वो इनफाइनाइट हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, ये हमारे पास थी डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट डायमेंशन की, कि अगर हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें जो अंडरलेइंग वेक्टर स्पेस है जहाँ से हम पॉइंट्स ले रहे हैं, अगर उसकी तादाद जो है वो फाइनाइट होगी तो हम उसको कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन। अगर वो इनफाइनाइट होगी तो हम उसको कहेंगे ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ये थी हमारे पास बनाक स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट डायमेंशन की डेफिनेशन। बनाक स्पेस क्या है कि अगर हर नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट हो तो उसको हम कहेंगे बनाक स्पेस। कहा है ना कि हर जो बनाक स्पेस है वो नॉर्म स्पेस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो बनाक स्पेस हो। इसकी कन्वर्ट्स को एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म स्पेस विच इज़ नॉट बनाक। नॉर्म स्पेस तो है लेकिन बनाक नहीं है। हमने यही कहा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास नॉर्म स्पेस है वो बनाक भी हो। अब इसको हमने प्रूव करना है कि हमारे पास कंसीडर द स्पेस क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर। हमारे पास क्यू जो है एक ऐसी स्पेस है जिसमें सारे रैशनल नंबर हैं विद द नॉर्म डिफाइंड बाय एक्स नॉर्म इक्वल्स टू एक्स मोड। ये वाली उस पर नॉर्म डिफाइन की हुई है। द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म इज़ गिवन बाय। अगर हम इस पर कोई मीट्रिक इंड्यूस करवाएं, क्योंकि हमें एक x चाहिए होता है और एक जो है वो d चाहिए होता है, मीट्रिक जो है वो चाहिए होती है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पे मीट्रिक को इंड्यूस करवाएं, नॉर्म को इंड्यूस करवाएं, तो वो हमारे पास क्या होगी, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये किसके इक्वल होगी, एक्स माइनस वाई। अब इस नॉर्म से हमने एक मीट्रिक को इंड्यूस करवा लिया है। अब क्यू जो है, क्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर। हमें पता है कि जो क्यू है वो आर की सब स्पेस है। आर में हमारे पास रियल नंबर में हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो क्यू है वो सब स्पेस है आर की, मींस कि आर में क्यू के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन्होंने कहा है क्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर एंड क्यू इज नॉट क्लोज्ड नहीं है हमारे पास क्यू, क्योंकि क्लोज्ड इन आर, क्योंकि आर में उन्होंने कहा है कि जो क्यू है वो आर में क्लोज नहीं है, क्योंकि जो आर है उसमें क्यू के अलावा भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आर में सिर्फ क्यू वाले एलिमेंट होते तब हमने कहना था कि जो आर है वो जो क्यू है वो क्लोज्ड है। लेकिन अब हमें पता है कि जो रियल नंबर है उसमें रैशनल नंबर भी पाए जाते हैं और इरेशनल नंबर भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो क्यू है वो क्लोज नहीं है आर में। तो अगर वो क्लोज नहीं है इसका मतलब है कि वो कंप्लीट नहीं है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो बनाक स्पेस नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि जो हर नॉन स्पेस है ज़रूरी नहीं है कि वो बनाक स्पेस हो। अब हमने कहा है कि जो क्यू है वो किसकी सब स्पेस है, आर की, और जो आर है वो क्यू जो है वो आर में क्लोज नहीं है, क्योंकि आर में क्यू के अलावा और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अगर आर में सिर्फ क्यू पाया जाता तो वो क्लोज होना था। अब आर में क्यू के अलावा इरेशनल नंबर भी पाए जाते हैं, इसीलिए जो क्यू है वो आर में क्लोज नहीं है। जब वो क्लोज नहीं है तो हम कहेंगे वो कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट नहीं है तो फिर जो है वो बनाक स्पेस नहीं है। इसीलिए हमने जो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो बनाक स्पेस हो, इसको हमने एक एग्जांपल के जरिए प्रूव कर लिया है कि जो नॉर्म स्पेस है उसका बनाक स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कंप्लीट प्रूव हो जाएगी तब वो बनाक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। चलिए थी हमारे पास बनाक स्पेस की डेफिनेशन कि अगर नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट हो तो उसको हम कहते हैं बनाक स्पेस। कंप्लीट कब होगी, जब काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा। और हमने रिमार्क्स देखे, रिमार्क्स में हमने क्या देखा कि जो हर बनाक स्पेस है वो नॉर्म स्पेस होगी, और नॉर्म स्पेस ज़रूरी नहीं है कि वो बनाक स्पेस हो। फिर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए प्रूव करवाया कि हमारे पास जो है क्यू जो है वो नॉर्म स्पेस थी और आर जो है क्यू जो है वो आर की सब स्पेस थी। लेकिन जो आर है वो क्यू जो है वो आर में क्लोज नहीं है, क्योंकि आर में क्यू के अलावा और भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसीलिए जो क्यू है वो आर में क्लोज नहीं है, और जब क्लोज नहीं है तो मीन्स कि वो कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट नहीं है तो वो बनाक स्पेस नहीं है। अब क्यू जो है वो नॉर्म स्पेस तो था लेकिन वो अब कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हमने कहा है कि जो
क्यू है वो बनाक स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्म स्पेस जो है वो कंप्लीट होगी तब हम कहेंगे ना कि ये बनाक स्पेस है। अब यहाँ पे हमने जो नॉर्म स्पेस क्यू ली थी वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हमने कह दिया कि ये बनाक स्पेस नहीं है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि हर नॉर्म स्पेस का बनाक स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो कंप्लीट होगी तब वो होगी बनाक स्पेस, अदरवाइज नहीं होगी। और हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन को देखा फाइनाइट डायमेंशन और इनफाइनाइट डायमेंशन की। अगर जहाँ से हम अंडरलाइन जो सेट है अगर वो उसमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट होगी तो हम उसको कहेंगे फाइनाइट डायमेंशन, अगर उसमें एलिमेंट्स की तादाद इनफाइनाइट होगी तो उसको कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ स्पेसेस लेंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये बनाक स्पेस है या नहीं। अगर आप लोगों को इसकी डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।